ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि इन काम वासना पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इस पर कंट्रोल कैसे करें। अचानक से पता नहीं, हमको पता ही नहीं चलता, अचानक से वेग इतनी स्पीड से आता है और चला जाता है हमको बर्बाद करके। इससे कैसे बचें, इस वीडियो में अपन बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और आपकी भी कोई समस्या हो आप हमें कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी तरह से आप बता सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप भी योग की जानकारी चाहते हैं, योग से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए दूसरे चैनल प्रकाश योगी नाम से दूसरा चैनल है, उससे आप जुड़ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया, काम वासना पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अब उनको कहाँ जाए, कंट्रोल कैसे नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्या ऐसी क्या बात है। नहीं, हमने पालन किया, 1 महीना किया, कोई कह रहा मेरे को 6 महीने तक पालन कर लिया, मगर फिर मैंने नाश कर लिया। और कहते क्या है वो शब्द इतना शानदार सा है, रिलैप्स हो गया। अब इंग्लिश वर्ड में हम नोफैप कर रहे हैं 90 डेज 100 डेज। अच्छा है उनको इंग्लिश ना भी आती हो, मगर हम नोफैप कर रहे हैं, 90 डेज हुए हैं, 100 डेज हुए हैं, उसके बाद रिलैप्स हो गया। वो बातें इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ताकि दूसरे को पता ना चले। मगर मित्रों, मुझे अंग्रेजी का पता है और मैंने जवानों से ऐसी बात करता हूँ। मैंने कहा रिलैप्स हो गया था या फिर रिलैप्स आपने कर दिया था, क्योंकि हस्त मैथुन, नाइटफॉल, उन दोनों को वो रिलैप्स में गिनते हैं। नहीं, 5-6 महीने हो गए और कोई कहता फिर हम किसी शादी में गए और कैसा खाना खा लिया, उसके कारण हमारे अंदर वो काम वासना जग गई। कोई कहता है हम पार्टी में गए और पार्टी में शराब पी ली, उसके कारण काम वासना जग गई। फिर से मैं कहता हूँ, ब्रह्मचारी को अश्लील पदार्थों से, अश्लील भक्ष्य भोजन से, तामसिक भोजन से, शराब, मांस और ज़्यादा तला हुआ, तीखा तला हुआ, मसाले वाला, उससे बचना चाहिए। क्यों? कि वही काम वासना को जगाते हैं, वही काम वासना के वेग को बढ़ाते हैं, वही शरीर की इस गर्मी को बढ़ा जाते हैं मित्रों। तो उन ब्रह्मचारी के लिए निषेध इसीलिए है, उस बात को आप समझिए। ब्रह्मचारी लहसुन क्यों नहीं खाते, ब्रह्मचारी प्याज क्यों नहीं खाते, ब्रह्मचारी ये क्यों नहीं खाते, ब्रह्मचारी ज़्यादा गर्म क्यों नहीं खाते, ब्रह्मचारी सात्विक भोजन क्यों लेते हैं, उसकी बात को आप समझेंगे तो पता चलेगा। और आप अपनाओ। मैं कहता हूँ आप केवल सुनो मत, केवल पढ़ो मत, उसको अपनाओ। अच्छे जो भी बात है आप उसको अपना कर देखो अपने ऊपर। उसको कहते हैं प्रैक्टिकल डेमो देखो आप अपने ऊपर ही, तब पता चलेगा। और एक छोटी सी बात से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ इसकी, काम वासना पर कंट्रोल कैसे पाया जा सकता है। तो एक बार क्या होता है, एक आदमी, उसको शौक होता है, अलग अलग, कोई कुत्ता पालता है, खरगोश पालता है, अलग अलग जानवरों को बहुत प्रेम करता है। फिर वो अचानक से एक बार चिड़ियाघर में जाता है घूमने के लिए, तो वहाँ पर अलग अलग जानवर होते हैं। तो वो कहता है काश बड़ा शेर तो मैं नहीं पाल पाऊँगा, मेरा विश्वास नहीं करेगा, मगर मैं एक छोटा सा बच्चा कोई हो शेर का मिल जाए मुझे। तो बहुत मुश्किल से उसको एक बच्चा भी उसने वहाँ से एडॉप्ट कर दिया। फिर उसको घर पे लेकर आया, शेर का बच्चा घर पे ला करके उसको खिलाता पिलाता और अपने साथ साथ रखता, वो भी बड़े प्रेम से रहता। अब कहते हैं ना कंट्रोल, वो अच्छे से मस्ती करते जाते। एक दिन पता नहीं था और अचानक से कुछ मस्ती कर ही रहा था और वो आदमी लेटा हुआ था मालिक, और उसके पैर के जो कुछ मस्ती कर रहा था वो बच्चा शेर का, तो उसके हाथ का नाखून लग गया, शेर के बच्चे का नाखून थोड़ा लग गया उसके पैर के। तो नाखून लग गया तो थोड़ा वो कहते ब्लड आ गया, खून आया। तो एक बार उसने जीभ निकाल करके तुरंत चाट दिया शेर के बच्चे ने। अब चाट दिया तो उसको थोड़ा आनंद आने लगा, अरे वाह ये तो कितना टेस्ट है। वो थोड़ा नाखून और करे ना, उसको जैसे जैसे थोड़ा खून निकले वो चाटता जाए। अब क्योंकि शेर की प्रजाति ही ऐसी है, उसके वो स्वभाव ही होता है मांस खाना, और शेर मांस खाता है तो वो कोई फ्रूट नहीं खाता है,
वो दूसरी सब्जियां नहीं खाता है, वो कोई प्राकृतिक अन्न नहीं खाता, वो मांस ही खाता है। तो वो नाखून करता गया और उसको वो चाटता गया, खून चाटता गया, और मालिक देख रहा है कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे। अब कंट्रोल पाने की बात है। अब दो स्थितियों से सामने आ गई। मैं इतना प्रेम करता हूँ और यदि मैंने इसको मार लिया तो मैं तो मर जाऊंगा इसकी याद में ही, और मैंने इसको नहीं मारा तो ये मुझे मार देगा। दोनों बात उसके आंखों के सामने थी। तो अब आपकी नज़र में भी, आप जो भी आपका नाम है, आप इंसान तो है ही, ये बात तो मैं जानता हूँ, तो आप जो भी नाम है आपका, तो दो बात आप ध्यान रखिए। आप वो आदमी है और काम वासनाएं वो शेर का बच्चा है। वो काम वासनाएं आपके मन के अंदर आ रही है, यानी आपके शरीर का वो खून चूस रही है। देखना आप, वो खून चूस रही है, और वो खून चूस रही है और आपने उसका ध्यान नहीं दिया, उस पर कंट्रोल नहीं पाया, तो वो जान से आपको समाप्त कर सकती है। मगर उस आदमी ने तुरंत सोचा, भाई इसको मैंने मार दिया, मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरा दिल कैसा होगा, मैं इसकी याद में क्या करूंगा, ऐसे क्या, वो बहुत कुछ सोच रहा। मगर अचानक से उसके मन के अंदर विचार आया, यदि मैंने इसको अभी तुरंत नहीं मारा तो इसके मुंह खून लग गया है, ये मुझे ही मारेगा तो मारेगा, मगर बहुत बुरी हालत से मारने वाला है, पूरे शरीर को चीर फाड़ कर मारने वाला है। तो उस मालिक ने तुरंत उसके घर से बंदूक उठाई और बंदूक उठा करके तुरंत 2 गोली उसको मार दी, और शेर का बच्चा वहीं ढेर हो गया। अब वो कहते हैं ना, कितना भी घनिष्ठ प्रेम हो, कितना भी कुछ भी बात हो, अगर आपके चरित्र के ऊपर की बात हो, आपका चरित्र ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि होना चाहिए, तो उससे आप पीछे कभी मत हटिए। मगर आज के समय का जवान विचलित हो जाता है, उस पर कंट्रोल नहीं करता है। आज आपने उस पर कंट्रोल नहीं किया काम वासना पर, तो कल आपको वो कंट्रोल में कर देगी। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। आज आपने उस पर कंट्रोल नहीं किया तो कल उसका कंट्रोल आपके ऊपर होगा, फिर आप उससे चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। और कंट्रोल इतना भयंकर तरीके से होगा, इतने भयंकर रूप से आप उसके कंट्रोल में आ जाओगे कि आपको बहुत ही जल्द भगवान के पास जाना पड़ सकता है। और वो हर एक व्यक्ति मरता है, वो भगवान के पास नहीं जाता है। इस बात का वहम भी आप अपने मन से निकाल लीजिए। कोई मरता है तो क्या कहते हैं, भगवान के पास चला गया। अब वो इंसान से अच्छे तरीके से नहीं रह सकता, इंसान के साथ उसका तालमेल नहीं बैठ सकता, और भगवान से बैठ गया, ऐसा कभी नहीं है। आप केवल आपके कर्मों के अनुसार आप अलग अलग योनियों में जाते हैं। कोई कुत्ता बनता है, कोई भेड़िया बनता है, कोई कुछ बनता है, अपने कर्मों की फल मिलता है और कर्मों की सजा मिलती है। अच्छे कर्मों का फल कहा जाता है और दुष्कर्मों की सजा कही जाती है। तो ऐसे ही आपको निश्चय करना है कि कंट्रोल आप करेंगे या फिर वो करेगी। और आपने समय रहते हुए ना किया तो वो तो बहुत शक्तिशाली है ही है। कहते हैं ना, वो बुलडोजर की तरह है। बताओ, वो तो आपके ऊपर कब्जा जमा ही लेगी और आपको ऐसा कंट्रोल करेगी कि शायद आप फिर से कभी कंट्रोल में होने से आप सोचेंगे। तो बात तो वही है मित्रों, अपने आप को तबाह करने की और भी इतने वो दौड़ से जा रहे जवान, ना पूछो बात। अपने आप को बर्बाद करने के लिए, अपने आप को विनाश करने के लिए, खड्डे में गिरने के लिए भागे चले जा रहे। वाह भाई वाह। अरे ये कोई काम वासना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये इसकी क्या औकात होती है मित्रों। चैलेंज उसको कीजिए। आपके जीवन में कोई बाधा है, उस बाधा को चैलेंज कीजिए कि मैं तेरे से डर जाऊंगा, तू मेरे को पीछे रखेगी तो मैं पीछे पड़ जाऊंगा। वाह जी वाह। और उसके बहकावे में जो बह जाते हैं वो फिर जीवन में कुछ बन भी नहीं सकते। कुछ बड़ा प्रतिभावान बनना, अच्छा दिखना तो दूर की बात है, मगर वो कुछ लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाते। आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, काम वासनाएं बिल्कुल भी नहीं सताएगी। आप स्वाध्याय कीजिए, अच्छा श्रवण कीजिए और अच्छा देखिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को प्रणाम।